Megatoric notch is formed due to action of megatoric notch एक एनाटॉमिकल इंडेंटेशन होती जो बनती है जब मगटर मसल अपना प्रेशर बक्सीनेटर पर डालता है। रिमेंबर करें मगटर एक पावरफुल मसल ऑफ मास्टिकेशन है और बक्सीनेटर चीक मसल है जो फूड को टीथ के बीच में होल्ड करता है। जब मार्केटर कंट्रैक्ट करता है ये बक्सीनेटर को कंप्रेस करती है। इसी कंप्रेशन से एक डिप्रेशन बनता है, इसको हम बोलते हैं मेगाटेरिक नोच। ये नोच इंपॉर्टेंट है डेंचर फैब्रिकेशन में, स्पेशली मैंडिबुलर डेंचर। अगर इग्नोर किया तो डेंचर डिसलॉजमेंट हो सकता है। ऑप्शन ए है बक्सीनेटर एक वीक मसल है, वो बक्सीनेटर मेगाटर पर इफेक्ट नहीं डालता, बल्कि मेगाटर एक स्ट्रॉन्ग मसल है, वो वीक मसल को कंप्रेस करता है। सो मेगाटर नोच की रीजन किस रीजन में इंपॉर्टेंट है? मैंडिबुलर डेंचर फैब्रिकेशन। कौन सा मसल डोमिनेंट है? मेगाटर। बक्सीनेटर का क्या रोल है? फूड को ओक्लूजन सरफेस पे मेंटेन रखना। अगला क्वेश्चन है मेन एडवांटेज ऑफ सुप्रा जिंजाइवल फिनिश लाइन इज। आंसर है प्रॉपर हाइजीन कैन बी मेंटेन्ड। अब क्राउन प्रिपरेशन में फिनिश लाइन का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीन तरह के फिनिश लाइन होते हैं, सुप्रा, इक्वी और सब जिंजाइवल। जब मार्जिन जिंजाइवा के ऊपर होता है तो एडवांटेजेस ऑफ सुप्रा जिंजाइवल क्या क्या है? जब मार्जिन जिंजाइवा के ऊपर होता है तो पेशेंट इजीली ब्रश कर सकता है, क्लीन कर सकता है, प्लाक अकोमुलेशन कम होता है, जिंजाइवा हेल्थ रहती है। इसीलिए बेस्ट जिंजाइवा रिस्पॉन्स मिलता है, लॉन्ग टर्म पेरियोडोंटल हेल्थ मेंटेन होती है। अगर मार्जिन सुप्रा जिंजाइवल है तो क्लीनिंग एफिशिएंट होती है, इन्फ्लामेशन अवॉइड होती है। सुप्रा जिंजाइवल का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? जिंजाइवल हेल्थ मेंटेनेंस। और सब जिंजाइवल मार्जिन कब यूज करते हैं? एस्थेटिक केरीज रिटेंशन। आइडल आइडल मार्जिन लोकेशन फॉर पेरियोडोंटल हेल्थ इज सुप्रा जिंजाइवल। ओवेट पॉन्टिक्स आर इंडिकेटेड इन। ओवेट पॉन्टिक्स एक स्पेशल टाइप के पॉन्टिक्स है जो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कन्वेक्स शेप में एक्सटेंड करता है। ये पॉन्टिक रिज के अंदर सिट करता है, नेचुरल टूथ एमर्जेंस प्रोफाइल इमिटेट करता है। सबसे आइडल कंडीशन है रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड सॉकेट। एक्सट्रैक्शन के बाद सॉकेट फ्रेश होता है, सॉफ्ट टिश्यू को शेप किया जा सकता है, पॉन्टिक को टिश्यू में अडेप्ट करके नेचुरल लुक क्रिएट करता है। ओवेट पॉन्टिक्स का मेन एडवांटेज है एस्थेटिक्स। सबसे आइडल साइट कौन सी है? फ्रेशली एक्सट्रैक्शन सॉकेट। डिसएडवांटेज क्या है? टिश्यू सेंसिटिविटी प्लस hygiene maintenance required. Which of following prevents rocking and tilting motion of retainer when placing rubber dam? Answer is 4 point contact. क्लैंप के 4 पॉइंट होते हैं, दो बक्कल साइड पर और दो लिंगुअल साइड पर। ये सब पॉइंट टूथ सरफेस पर फर्मली इंगेज करते हैं जिससे क्लैंप स्टेबल हो जाता है। रोकिंग एंड टिल्टिंग प्रिवेंट मोशन प्रिवेंट होता है। टाई रिटेन टू फ्लॉस, ये एस्पिरेशन प्रिवेंट करता है, स्टेबिलिटी इंप्रूव नहीं करता। प्लेसिंग जिंजाइवली रिटेंशन इंप्रूव कर सकता है बट रॉकिंग कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं होती। विंग्ड रिटेनर प्लेसमेंट टेक्निक से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी का मेन फैक्टर नहीं है। रबर डैम क्लैंप का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है? 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट। फ्लोस टाई क्यों करते हैं? एस्पिरेशन प्रिवेंशन। क्लैंप का आइडल पोजीशन क्या है? सर्वाइकल एरिया ऑफ द टूथ। हीमा व्हेन यूज्ड अल्टर, आंसर है मोनोसाइट्स। हीमा एक कॉमन कंपोनेंट है डेंटिन डेंटल बॉन्डिंग एजेंट्स में, रेजिन कंपोजिट्स में। ये बायोकम्पैटिबल इशू कर सकता है। हीमा स्पेसिफिकली मोनोसाइट्स पर इफेक्ट करता है। मोनोसाइट्स इम्यून सिस्टम का पार्ट है, ये साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। हीमा एक्सपोजर से ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा सिक्रीशन अल्टर होता है, इम्यून रिस्पॉन्स डिस्टर्ब होता है,
रिजल्ट क्या होता है? इम्यूनोटॉक्सिसिटी और इन्फ्लामेशन चेंजेस। हिमा का मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है? इम्यूनोटॉक्सिसिटी। कौन सा साइटोटॉक्सिन इफेक्ट होता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। हिमा कहाँ यूज होता है? बॉन्डिंग एजेंट्स एंड कॉम्पोजिट्स में। ट्रीटमेंट फॉर केरीज प्रोन डीप फिशर एंड पिट सेल्स, पिट एंड फिशर सीलेंट। केरीज प्रोन डीप फिशर और डिस्टिल पिट, ये नैरो और डीप होते हैं। टूथ ब्रश रीच नहीं करता, फूड बैक्टीरिया इजिली ट्रैप होते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? पिट फिशर सीलेंट। सीलेंट फिशर को सील कर देता है, बैक्टीरिया प्लस फूड एंट्री को रोकता है, केरीज प्रिवेंट करता है। इट इज आइडल फॉर डीप फिश, नैरो इरप्टेड मोलर्स, हाईली हाई कैरियर्स रिस्क पेशेंट। सीलेंट का मेन पर्पस क्या है? केरीज प्रिवेंशन। कौन से टीथ में ज्यादा यूज होता है? परमानेंट मोलर। सीलेंट फेलियर का मेन कॉज क्या है? मॉइस्चर कंटेमिनेशन। फॉर इनेमलोप्लास्टी, केरी शुड बी लिमिटेड टिल बर्थ डेप्थ ऑफ enamel. It should be limited till one third, outer one third. इनेमलोप्लास्टी तभी सेफ होती है जब केरी सिर्फ इनेमल के आउटर वन थर्ड तक लिमिटेड हो। क्यों? इनेमल की टोटल थिकनेस लिमिटेड होती है, अगर ज्यादा रिमूव करोगे तो डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा, सेंसिटिविटी प्लस प्रोग्रेशन रिस्क बढ़ सकता है। सो इनेमल थिकनेस का कितना पार्ट रिमूव कर सकते हैं? अप टू वन थर्ड। आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर मार्क्ड इन एरो हेयर इन इमेज। इट्स इंक्रीमेंटल इज स्ट्राया ऑफ रेडियस। टूथ इनेमल में कुछ इंक्रीमेंट ग्रोथ लाइंस होती हैं जो इनेमल फॉर्मेशन के पैटर्न को शो करती हैं। इमेज में जो एरो दिख रहा है वो स्ट्राया ऑफ रेडियस है। ये इंक्रीमेंट लाइंस ऑफ इनेमल हैं, रिप्रेजेंट करती हैं रिदमिक इनेमल पोजीशन, मेलोब्लास्ट एक्टिविटीज, कंसेंट्रिक रिंग्स क्राउन के अंदर एक्सटेंड करते हैं, सरफेस पर होता है पेरिकाइमेटा। व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ इमेज? दिस इज फोर्डाइस ग्रेन्यूल्स। इमेज में यूजुअली मल्टीपल स्मॉल येलोइश व्हाइट पेप्यूल दिखते हैं बक्कल म्यूकोजा पर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये नॉन पेनफुल होते हैं। ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन है फोर्डाइस ग्रेन्यूल्स का। ये एक्टोपिक सिबेशियस ग्लैंड है जो अब नॉर्मल लोकेशन पर होते हैं। तो येलोइश स्पॉट एसिम्प्टोमेटिक बाइलेटरल होते हैं। सो फोर्डाइस ग्रेन्यूल्स का ओरिजिन क्या है? एक्टोपिक सिबेशियस ग्लैंड। ट्रीटमेंट क्या है? नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। मोस्ट कॉमन साइट क्या है? बक्कल म्यूकोजा। The surgeon, while doing biopsy, was suspicious of malignant lesion. Which of following will give immediate help in assessing surgical margin? आंसर है फ्रोजन बायोप्सी। सर्जन को malignancy का डाउट है और उसको इमीडिएट इंट्राऑपरेटिव डिसीजन लेना है, क्या मार्जिन क्लियर है या और टिश्यू रिमूव करना पड़ेगा। इसका आंसर है फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी। फ्रोजन बायोप्सी क्या होता है? रैपिडली फ्रोजन बायोप्सी में टिश्यू को रैपिडली फ्रीज किया जाता है, थिन सेक्शन बनाकर माइक्रोस्कोप में तुरंत एग्जामिन करते हैं, टाइम विद इन मिनट रिजल्ट मिल जाता है। तो यूज क्या है इसका? सर्जिकल मार्जिन असेसमेंट, मेलिग्नेंसी कंफर्म होती है ड्यूरिंग सर्जरी। अगर मार्जिन पॉजिटिव आए, सर्जन इमीडिएटली और टिश्यू रिमूव कर सकता है। पंच बायोप्सी स्मॉल डायग्नोस्टिक सैंपल में इमीडिएट मार्जिन असेसमेंट नहीं होती। इंसिजनल बायोप्सी पार्ट ऑफ लीजन रिमूव करना पड़ता है, ये प्री ऑपरेटिव डायग्नोस्टिक के लिए यूज किया जाता है। एक्सीजनल बायोप्सी एंटायर लीजन रिमूव करना पड़ता है। सो फ्रोजन बायोप्सी का मेन एडवांटेज क्या है? रैपिड डायग्नोसिस ड्यूरिंग सर्जरी। किस चीज के लिए मोस्ट कॉमन यूज होता है? मार्जिन असेसमेंट। लिमिटेशन क्या है? लेस एक्यूरेसी कंपेयर टू परमानेंट सेक्शन। जीपी कंटेंट इन गट्टा पर्चा इज 20%। गट्टा पर्चा एक रूट कैनल ऑब्चुरेशन मटेरियल है जो दो फॉर्म में होता है, बीटा जो कि हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, दूसरा अल्फा। गट्टा पैट्रिक्स
में जिंक ऑक्साइड फिलर 60 to 75% होता है, गट्टा पर्चा 20%, हैवी मेटल सल्फाइड 10% और वैक्सीज स्मॉल अमाउंट। सो जीपी का मेन फिलर होता है जिंक ऑक्साइड। रेडियो पैसिटी किससे मिलती है? बेरियम सल्फेट से। जीपी का मेन फंक्शन क्या है? रूट कैनाल ऑब्चुरेशन। विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव लीस्ट फेवरेबल प्रोग्नोसिस? रिमेंबर कीजिए, रूट फ्रैक्चर का प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है फ्रैक्चर की लोकेशन पे। जितना ऊपर मतलब कोरोनल फ्रैक्चर होगा उतना वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा, जितना नीचे फ्रैक्चर होगा, जितना अपाइकल होगा उतना बेटर प्रोग्नोसिस होगा। अब सर्वाइकल 1/3 वर्स्ट क्यों होता है? क्योंकि ये जिंजाइवल मार्जिन के पास होता है, मोबिलिटी ज्यादा होती है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन का रिस्क हाई होता है और हीलिंग पुअर होती है और इसको ज्यादातर एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड होती है। एपिकल 1/3 fracture has best prognosis, middle 1/3 moderate and cervical 1/3 worst. So best prognosis टूथ फ्रैक्चर कौन सा है? एपिकल 1/3। वर्स्ट प्रोग्नोसिस कौन सा है? सर्वाइकल 1/3। अकॉर्डिंग टू किम ईटल क्लासिफिकेशन क्लास 3 isthmus is। अब किम ईटल क्लासिफिकेशन क्लास 1 is no isthmus, class 2 is incomplete isthmus, that is faint communication between two canals, class 3 is very short complete isthmus between two canals, so this is the answer, and class 4 is complete isthmus extending throughout two canals, and class 5 is communication between three or more canals. Which of following measures the rate of blood flow in pulp? Laser Doppler flow meter। ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है जो लेजर बीम टूथ पर सेंड करती है, आरबीसी के मूवमेंट से शिफ्ट डॉपलर इफेक्ट डिटेक्ट करता है। सो ट्रू पल्प वाइटलिटी का बेस्ट टेस्ट कौन सा है? लेजर डॉपलर फ्लोमेट्री। ईपीटी का क्या मेजर करता है? नर्व रिस्पॉन्स। पल्स ऑक्सीमीटर क्या डिटेक्ट करता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन।